राजधानी जयपुर में उत्थान सेवा संस्थान की ओर से झोटवाड़ा के नांगल जैसा बोरा स्थित बावड़ी में भूमि रामनवमी पर दशम कन्या पूजन एवं वैदिक यज्ञ महोत्सव का आयोजन हुआ। वंचित समाज की बच्चियों को सभी समाज के लोग अपने हाथ में जिमाकर समरसता का संदेश दिया। बच्चियों को उपहार में शिक्षा का प्रकाश दिया। शनिवार को संस्थान के अध्यक्ष कैप्टन शीश राम चौधरी ने बताया कि कन्या पूजन के लिए आसपास की झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के कन्या पूजन के लिए 571 कन्याओं को अलग अलग बसों से कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। गाजी बाजी और पुष्प वर्षा के साथ उनकी आगवानी की गई। रामनवमी के पावन पर्व पर कन्याओं के सर्वांगीण विकास के लिए पतंजलि योग समिति एवं उत्थान संस्थान ने एक बहुत बड़ा दायित्व पिछले 10 वर्षों से ले रखा है। इसमें शहर की ऐसी बिल्कुल निर्धन कन्याओं को शिक्षण की व्यवस्था, उनके वस्त्र की व्यवस्था, उनकी पुस्तकों की व्यवस्था, उनकी स्कूल फीस की व्यवस्था इन दोनों संस्थाओं के तत्वाधान में किया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि यदि जैसा कि हमारी भारत सरकार का भी उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक उसी प्रकार हमारा भी उद्देश्य यही है कि बेटी को बचाया जाए, बेटी को पढ़ाया जाए। बेटी यदि हमारी शिक्षित होगी, हमारी कन्या यदि शिक्षित होगी तो निस्संदेह राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। हमारी इन संस्थाओं का यही उद्देश्य है और इसी को लेकर हम बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी भाषा के भेदभाव के हम सब कन्याओं के उत्थान के लिए रामनवमी के पर्व पर, दुर्गाष्टमी के पर्व पर, दुर्गा नवमी के पर्व पर ये कार्यक्रम करते हैं। मैं कुलभूषण बैराठी और हमारा एक उद्देश्य और रहता है कि प्लास्टिक को बिल्कुल एकदम से हटा दिया जाए, जिससे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, तो उसको यदि 100% सफल करना है तो निश्चित रूप से प्लास्टिक को भी इसमें से हटाना होगा। मैं कुलभूषण बैराठी हूँ, पतंजलि योग समिति का राजस्थान का प्रदेश अभिभावक हूँ। मैं कैप्टन शीश राम चौधरी, उत्थान सेवा संस्थान के अध्यक्ष। आज 10 साल से लगातार जो बेटियां झुग्गी झोपड़ी में रह रही हैं, कचरा बीनती हैं, उनको मान सम्मान कैसे मिले, तो आज 10 साल पूर्व हमने 51 कन्याओं से कार्यक्रम शुरू किया था और आज 571 कन्याओं का पूजन है। पूजन का उद्देश्य एक था बड़ा, कि इन बेटियाँ समाज से नहीं कटे, ये समाज से जुड़े, इनको ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे को कोई पूछता नहीं है। इनका पैर धोना, फूल बरसाना और पूरा मान सम्मान करना। उसके अलावा से 3 साल पहले हमने घोषणा की थी 51 बेटियां गोद ली थी पढ़ाई के लिए और आज वो 80 बेटियां हैं। और आज आपके मैं मीडिया से सभी से निवेदन करूंगा, अगर आज हम 30 बच्चे और लेंगे, 111 बच्ची पढ़ाने का लक्ष्य 1 जुलाई से कर देंगे। समाज से ये कटी रहती बेटियाँ, इनको सरकारी स्कूल में कोई एडमिशन लेने को तैयार नहीं होता वहाँ, उनकी पूरी हम 3 शिक्षिका लगा रखी पढ़ाने के लिए। और ये उत्थान सेवा संस्थान का उद्देश्य एक ही है, अगर समाज को, इनके माँ बाप को समाज से जोड़ना और इसके साथ साथ राष्ट्र धर्म से जोड़ना। हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त को घर घर झंडा के तहत हमने 365 झंडे बांटे थे और वहाँ इन बच्चों ने शानदार कार्यक्रम 15 अगस्त को किया था और 26 जनवरी को किया था। सेवा संस्थान का सिपाही सचिव कहा जाता है मेरे को। वास्तव में हम जो है ना मातृ सत्ता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने देखा है इतिहास खोल करके, अब जब हमने पढ़ा है तो देखा है कि जब माताओं का सम्मान हुआ है तब समाज का अभ्युदय हुआ है और जब पुरुष का अभ्युदय हुआ है तब समाज नीचे पतन हुआ है, समाज का नीचे गया है समाज हमारा। तो हम मातृ सत्ता को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी प्राचीन संस्कृति ही रही है कि 9 वर्ष की शुरुआत भी हम माता के पूजन से करते हैं। हर 6 महीने में हम माता की पूजा करते हैं और तो हम धरती को भी माता कहते हैं, भारत को भी माता कहते हैं और इस तरह से हम जो है ना मातृ सत्ता को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको भी ऊपर लाने की प्रयत्न कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। धन्यवाद सर। आज कुल कितने कन्याओं को पूजन किया गया है? क्या आज 571 कन्याओं का लक्ष्य रखा गया है और हो सकता है इससे अधिक हो जाए कन्या।